प्रिय भाइयों तथा बहनों, विश्वास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम लोग जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन की कई मुश्किलें, कई परेशानियां हल हो जाती हैं। और जब प्रभु के चरणों में हम लोग विश्वास के साथ बैठते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करते हैं, प्रभु हमारे सहायक बनते हैं। आज हम लोग विश्वास के विषय पर मनन चिंतन करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और पक्के रहें, मजबूत रहें और कभी भी प्रभु से हम दूर ना हो जाएं। कई बार हम लोग कई जगहों पर भटकते हैं और अपने जीवन को हम लोग व्यर्थ में गंवाते हैं, लेकिन हमें प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए ताकि प्रभु के साथ हम जुड़े रहें और जो भी हमारी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, सब कुछ प्रभु स्वयं देखते हैं और हमारे विश्वास को देखते हुए प्रभु अवश्य हमारे जीवन में काम करते हैं। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु जो हमारे साथ चलते हैं उनसे प्रार्थना करेंगे ताकि हम प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहें और प्रभु से कभी भी दूर ना हो जाएं। जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन की ज्योति बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन की ज्योति बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन की रोटी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, जीवन की रोटी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु, मेरे साथ चलेंगे यीशु। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में 9 अध्याय और 21 वाक्य में पढ़ते हैं, रक्तस्राव पीड़िता के विषय में उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि मैं प्रभु का कपड़ा भर छूने पाऊँ तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो भीड़ प्रभु के साथ चल रही है और भीड़ में हर कोई एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, और जैसे ही भीड़ आगे बढ़ती है प्रभु यीशु रुक जाते हैं। और प्रभु यीशु जब रुक जाते हैं तो सब कोई रुक जाता है और प्रभु यीशु पूछते हैं, मुझे किसने छुआ है, मुझे किसने स्पर्श किया है। और अन्य लोग और शिष्य कहते हैं कि प्रभु वर
यहाँ तो बहुत लोग हैं, भीड़ बहुत है, सब कोई एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। तो प्रभु कहते कि नहीं, मुझसे शक्ति निकली है। और तब ये औरत, ये स्त्री धीरे धीरे डरती हुई, भयभीत होती हुई प्रभु के सामने आती है और कहती है कि प्रभुवर, मैंने आपको छुआ है। मैंने मन में सोचा था कि यदि मैं आपका कपड़ा मात्र छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और प्रभुवर बहुत ही खुश हुए और प्रभु यीशु ने कहा कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं उनकी शक्ति पर, उनके सामर्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर, उनके वचन पर, तो हम लोग अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास पैदा करें। और जब हम लोग अपने जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास पैदा करते हैं तो हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में काम करती है, प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए प्रभु की दृष्टि ही काफ़ी है, प्रभु की नज़र ही काफ़ी है और प्रभु का सोचना ही काफ़ी है जो हमारे जीवन में चंगाई प्रदान करता है। जैसा कि संत मत्ती के सुसमाचार में 8 अध्याय में और 8 वाक्य में शतपति कहते कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक ही शब्द कह दीजिए, इतना विश्वास है कि यदि आप एक ही शब्द कहेंगे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तो प्रभु के एक शब्द से यदि ये संसार बन सकता है तो प्रभु के एक शब्द से हमें चंगाई भी प्राप्त हो सकती है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास पैदा करें, प्रभु के प्रति विश्वास पैदा करें, प्रभु की शक्ति के प्रति विश्वास पैदा करें, प्रभु के सामर्थ्य के प्रति विश्वास पैदा करें। संत लूकास के सुसमाचार में 18 अध्याय 41 वाक्य में हम पढ़ते हैं, जरीको का अंधा प्रभु से कहता है, प्रभु मैं फिर से देख सकूं। हालेलुया। प्रभु मैं फिर से देख सकूं, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं फिर से देख सकूं। मैं दुनिया देखना चाहता हूं, मैं संसार देखना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को देखना चाहता हूं, मैं ये संसार जो इतना सुंदर है मैं इसको देखना चाहता हूं, मैं फिर से देख सकूं। मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरे वचन को पढ़ना चाहता हूं, मैं फिर से देख सकूं। तो हम भी प्रभु की दुहाई दें विश्वास के साथ कि प्रभु मैं फिर से देख सकूं, प्रभु मैं फिर से चल सकूं, प्रभु मैं फिर से स्वस्थ हो सकूं, प्रभु मैं फिर से चंगाई प्राप्त कर सकूं, प्रभु मैं फिर से दौड़ सकूं और प्रभु मैं फिर से तेरी राहों पर चल सकूं। तो हम भी ऐसी प्रार्थना करें और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें। संत मत्ती के सुसमाचार में 15 अध्याय 25 वाक्य में हम पढ़ते हैं, कनानी स्त्री कहती, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। विश्वास के साथ कनानी औरत प्रभु के पास पहुंचती है और कहती, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, और प्रभु उनकी सहायता करते हैं। और संत मत्ती के सुसमाचार में 9 अध्याय और 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, एक अधिकारी प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। देखिए कितना गहरा विश्वास है इस अधिकारी का, कितना गहरा विश्वास है कि मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। जहाँ तक लोग विश्वास करते थे कि प्रभु के पास वैसी शक्ति है, सामर्थ्य है जो मृतकों को भी जिला सकती है, इसलिए ये अधिकारी आकर प्रभु से आग्रह करते हैं कि मेरी बेटी तो मर गई, लेकिन आप हाथ रखेंगे
तो वह फिर से जी जाएगी। इतना विश्वास इस अधिकारी के मन में, हृदय में प्रभु के प्रति था। तो इतना विश्वास हमारे मन में भी होना चाहिए कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा, कि सब कुछ मेरे साथ सही होगा, कि सब कुछ मेरे साथ सत्य होगा। तो जब हम लोग प्रभु की राहों पर चलते हैं तो हम ऐसा ही विश्वास करें कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु सर्वस्व कर सकते हैं, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और संत मत्ती के सुसमाचार में 20 अध्याय और 33 वाक्य में हम पढ़ते हैं, यरीको के 2 अंधे प्रभु को पुकारते हैं, ऊंची आवाज में पुकारते, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं। और प्रभु उन्हें स्पर्श करते हैं और उन्हें दृष्टि प्रदान करते हैं। जो कोई भी प्रभु के चरणों में विश्वास के साथ आता है वह जीवन प्राप्त करता है। जो वो मांगता है प्रभु अवश्य उन्हें प्रदान करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ मांगे। ऐसे ही हम लोग कई बार प्रार्थना में आते हैं, बैठते हैं, इधर उधर देखते हैं और घर को लौट जाते हैं। हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, इधर उधर देखते हैं और जैसे हम आए थे वैसे ही लौट कर चले जाते हैं। नहीं, हमें जब मिसा बलिदान में बैठना है तो विश्वास के साथ बैठना है। जब हम लोग प्रार्थना सभा में बैठते हैं तो हमें विश्वास के साथ बैठना है। जब हम लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जब हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तब भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु जो कुछ हम मांग रहे हैं अवश्य हमारे लिए करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखें। और जब प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखेंगे तो हमारे जीवन बदल जाएंगे, जीवन की दिशा बदल जाएगी और प्रभु हमारे जीवन में कई चमत्कार कर सकते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में 7 अध्याय 32 वाक्य में हम पढ़ते हैं, लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रखिए। ये लोगों का विश्वास है। बहरे गूंगे का भले ही विश्वास ना हो, लेकिन लोगों का विश्वास है। लोग उसे लेकर आए कि प्रभु इसे चंगा कर सकते हैं। बहरे गूंगे को प्रभु केवल चंगा कर सकते हैं, प्रभु ही चंगाई प्रदान कर सकते हैं। और वे प्रभु के पास उसे लेकर आते हैं और प्रभु उन पर हाथ रखते हैं, प्रभु ने स्पर्श करते हैं और वह व्यक्ति जो बहरा और गूंगा था वो बोलने लगता है और सुनने लगता है। हालेलुया। हम लोग संत याकूब के पत्र में पढ़ते हैं 1 अध्याय 5 और 6 वाक्य में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। क्यों संदेह करते हम लोग? क्यों संदेह करते हैं? हमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब हम लोग प्रभु के चरणों में बैठ के हमें विश्वास के साथ बैठना चाहिए, बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। और संत याकूब कहते हैं हमें क्यों नहीं मिलता है? प्रभु तो खुले हाथ देते, प्रभु तो खुशी से देते, लेकिन हम लोग संदेह करते हैं, इसलिए हमें नहीं मिलता है। और जब हम लोग विश्वास करेंगे तो अवश्य जो प्रभु हमें देना चाहते हैं हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रभु चंगाई देना चाहते हैं, चंगाई स्वीकार करें। प्रभु कुछ भी देना चाहते हैं तो हम उसे स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करें। इसलिए प्रभु के चरणों में विश्वास के साथ बैठे, संदेह के साथ नहीं। जो व्यक्ति संदेह के साथ बैठता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता है, उसकी तो प्रार्थना ही अधूरी है, क्योंकि संदेह के साथ आए मैं क्या करना है। दिल्ली में एक बार प्रचार करने गया तो मैंने कहा बीच में कि 2-3 लोग आकर तो अपना साक्ष्य दे।
और उसमें से एक आदमी आया और उसने अपने विषय में बताया कि कैसे वो बिल्कुल प्रार्थना में आना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बहन उसको खींच खींच कर ले आ रही थी और वो बीच में रुक रहा था। बार बार कहता था मैं तो पीछे जा रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। लेकिन जब प्रार्थना में बैठा उसका विश्वास और भी बढ़ गया, दूसरे लोगों को देखकर विश्वास बढ़ गया। और जब प्रभु का वचन सुना, प्रभु के वचन की शक्ति से उसका विश्वास बढ़ गया और तब बोल रहा है कि अभी मेरा मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताऊं और यहाँ से अभी मेरा मन नहीं करता घर जाने को। पहले उसका घर से प्रार्थना सभा में आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब प्रार्थना में बैठा और विश्वास पैदा हुआ तब उसका प्रार्थना सभा से घर जाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये प्रभु की महिमा है, ये प्रभु की कृपा है। जिस पर प्रभु की दृष्टि हो जाती है वह धन्य हो जाता है। ये सब हमें समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में जाना है और कभी भी हमें संदेह नहीं करना है। संत लूकस के सुसमाचार में 17 अध्याय 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी बात मान लेगा। हालेलुया। इतना विश्वास होना चाहिए। हम में तो इतना भी विश्वास नहीं है, इसलिए हम कुछ प्राप्त नहीं करते। इसलिए हम लोग जो है अपने पापों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बरसती नहीं है, इसलिए प्रभु की आशीष नहीं मिलती है, इसलिए हम प्रभु की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है। और यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो हम जो है पहाड़ों को भी तोड़ सकते हैं। हम लोग देखते हैं इतिहास में कई लोग हैं जिन्होंने अपने आप पर विश्वास किया और प्रभु की ताकत पर विश्वास किया, शक्ति पर विश्वास किया और प्रभु की कृपा पर विश्वास किया और उन्होंने जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए, क्योंकि विश्वास था। हमें भी प्रभु पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। मेरे जीवन में कई घटना घटी हैं और कम से कम 3 से 4 बार मैं गाड़ी खुद चलाते हुए सो गया, लेकिन मुझे प्रभु ने कुछ नहीं होने दिया। अपना एक विश्वास ये है कि जिस गाड़ी में बैठे हैं उसकी दुर्घटना नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। और विश्वास ये भी है यदि एक्सीडेंट भी होगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। हमें ऐसा विश्वास करना है, अपने जीवन में ऐसी बातों को पैदा करना कि जब प्रभु मेरे साथ है तो मेरे जीवन में कुछ भी अनहोनी नहीं घटेगी। ये हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे प्रभु अवश्य हमारे साथ चलेंगे और जो डर है मन में, जो भय है मन में, जो घबराहट है, सब समाप्त हो जाएगी। विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करेंगे ऐसी घबराहट, ऐसा डर, ऐसा भय सब समाप्त हो जाएगा। चंगाई प्राप्त करेंगे, आपको एक नई दिशा मिलेगी, आप प्रभु की राहों पर चलेंगे, आप दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते, ना हम खुद प्रेरित होंगे और ना हम दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे। तो विश्वास के साथ भाग लें। किसी भी प्रार्थना में भाग लेते हैं तो विश्वास के साथ भाग लें। जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं अपने मन में एक मकसद रखें, मैं प्रार्थना के लिए क्यों जा रहा हूँ। मिसा बलिदान में जाते हैं अपने मन में एक मकसद रखें, एक उद्देश्य रखें। मुझे प्रभु से आज क्या चाहिए, मेरी आज क्या ज़रूरत है, आज क्या आवश्यकता है। हो सकता है किसी ने आपको बोला हो मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ। हो सकता है किसी ने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा हो कि मैं निसंतान हूँ, बहुत वर्ष हो गए, मुझे कोई संतान नहीं है, शादी हुए बहुत वर्ष हो गए।
हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि मैं नौकरी की खोज में हूँ, व्यवसाय के खोज में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। हो सकता है कि बच्चों ने कहा हो कि मुझे पढ़ाई में उत्तीर्ण होना है, मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हो सकता है ऐसे लोग भी हो जो भटक गए हैं, जो प्रभु की राहों पर नहीं चलते हैं, जो पाप के रास्ते पर चल रहे हैं, और उन्होंने कहा हो मेरे लिए प्रार्थना करना। तो हम किसी के लिए भी प्रार्थना करें, लेकिन विश्वास के लिए से प्रार्थना करें। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो अवश्य हम चंगाई प्राप्त करते हैं और दूसरे लोग भी चंगाई प्राप्त करते हैं। जलंधर में रहते समय एक दिन शाम को किसी ने फ़ोन किया कि उनके घर में उनकी माँ जो है बीमार है और फादर जी प्रार्थना कीजिए ताकि चंगाई प्राप्त करे। और मैंने ऐसे ही फ़ोन पर प्रार्थना की, विश्वास के साथ प्रार्थना की, और दूसरे दिन फिर उनका फ़ोन आता है कि अभी मेरी माँ सही सलामत है, प्रभु की उन पर कृपा है। हालेलुया। तो ये विश्वास चाहिए, हमारे हृदय में विश्वास चाहिए। दिल्ली में एक बार फिर प्रचार करने गया जीवन ज्योति आश्रम में, और वहाँ पर एक महिला मेरे पास आई, बोली मेरी पोती का बुखार नहीं टूट रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम तक टूट जाएगा, टूट जाएगा। विश्वास के साथ जब हम करते हैं सब कुछ हो जाता है। और दूसरे दिन वो खुद मुझे बोल रहे हैं कि कल शाम से उसको बुखार नहीं, बुखार टूट गया है। किसने तोड़ा है? प्रभु ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? प्रभु ने तोड़ा है। मुझे कोई बोलता है कि मुझे बुखार हो गया, फादर जी प्रार्थना कीजिए, तो मैंने कहा कि उस बुखार को आप जो है डांटिए, आप डांटिए बुखार को कि मेरे जीवन से निकल जाओ, तुम्हें मेरे जीवन में नहीं चाहिए। तो उसको डांटिए और डांट कर देखिए, और विश्वास के साथ डांटिए, आपका बुखार भी चला जाएगा। लेकिन चंगाई हमारे ख्रिस्तीय जीवन का अंत नहीं है, मुक्ति हमारे जीवन का मकसद है। एक ख्रिस्तीय जीवन का मकसद मुक्ति है, चंगाई उसका केवल एक हिस्सा है। तो हम प्रार्थना सभा में केवल चंगाई के लिए मत जाएं, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, ये एक बात है। और साथ में प्रभु कहते हैं कि जाओ फिर से पाप नहीं करना है, फिर से पाप नहीं करना है। तो हम कहाँ हैं? ठीक है, आप चंगे किए गए हैं, अभी आप देखें कि आप पाप ना करें, क्योंकि आपको मुक्ति की आवश्यकता है। तो हम मुक्ति के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो चंगाई है, जो प्रभु का सामर्थ्य है, जो प्रभु की शक्ति है, जो हमारे जीवन में आती है, वह केवल हमें मुक्ति के लिए तैयार कर रही है, ताकि हम मुक्ति प्राप्त करें, पापों से मुक्ति प्राप्त करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। मुक्ति प्राप्त करना मतलब स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ सहभागी होना। और जब हम लोग पाप में रहेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ सहभागी भी नहीं हो सकते। और हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में 20 अध्याय 27 वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु थॉमस से कहते हैं, थॉमस जो उनका शिष्य था और जो बोल रहा था कि मैं जब तक अपनी उंगली उनके घावों में नहीं डाल दूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और थॉमस से प्रभु यीशु कहते हैं अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। कई लोग अविश्वासी बनकर प्रार्थना सभा में आते हैं, इसलिए वो कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। और जब थॉमस ने प्रभु यीशु को देखा और अपनी उंगली उनके जख्मों में, उनके घावों में डाली, और संत थॉमस ने कहा मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं? क्या प्रभु यीशु मेरे ईश्वर हैं, जिन पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं और कह सकता हूं मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, तेरे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, तेरे होते हुए मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। क्या हम इतना विश्वास कर सकते हैं? ये विश्वास करें, ये विश्वास की बात है।
जहाँ जहाँ विश्वास था प्रभु वहाँ चमत्कार करते हैं, लेकिन जहाँ विश्वास कम था प्रभु वहाँ कम चमत्कार कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में विश्वास नहीं था। अपने ही गांव में, अपने ही घर के आसपास प्रभु चमत्कार नहीं कर पाए, क्योंकि वे सोच रहे थे ये तो बड़ई का बेटा है, इसको तो हम जानते हैं, ये शक्ति इसको कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली है। कभी कभी हम लोग प्रभु की शक्ति को पहचानने में असमर्थ रहते हैं, और जब हम लोग प्रभु की शक्ति को पहचानने में असमर्थ रहते हैं, कैसे हम लोग चंगाई प्राप्त करेंगे, कैसे हम लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो अब मुक्ति के लिए अपने आप को तैयार करें। संत लूकास के सुसमाचार में 1 अध्याय 37 वाक्य में लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत सालों से स्कूलों में मैं काम कर रहा हूँ और कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और कभी भी जीवन में मैंने कमी महसूस नहीं की है। जब प्रभु पर विश्वास करते हुए किसी भी काम के लिए किसी भी कार्यालय में गए हैं, उन्होंने उस काम को भले ही देरी से किया हो लेकिन अवश्य किया है, जरूर किया है। और अपना विश्वास है कि प्रभु जब साथ है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। लेकिन जो लोग सोते रहते हैं उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। जागने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, प्रभु के प्रति जागने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन के प्रति जागने की आवश्यकता है, प्रभु की कृपा और शक्ति और सामर्थ्य के प्रति जागने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यक, होश में आने की आवश्यकता है। हम लोग उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, वो जो है सब संपत्ति ले गया, उसको बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया, नष्ट कर दिया, और जब बिल्कुल कंगाल था, बिल्कुल कंगाल था, तब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो तब वह होश में आया। तो हमें होश में रहना है। यदि हम पिता के प्रेम को समझना चाहते, प्रभु यीशु के प्रेम को अपने जीवन में समझना चाहते हैं, प्रभु की कृपा को समझना चाहते, प्रभु की शक्ति को हमें समझना है, तो हमें होश में आना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जागते रहें। और प्रभु यीशु ने भी कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो जागना क्या है? जागना मतलब प्रभु के प्रति जागना और जागरूक रहना, और प्रभु के वचन के प्रति जागरूक रहना, और प्रभु की शक्ति, प्रभु के सामर्थ्य के प्रति जागरूक रहना कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे संत पेतरुस प्रार्थना करते, संत मत्ती के सुसमाचार में पेतरुस डूब रहे हैं, और 14 अध्याय 30 और 31 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि जब पेतरुस डूब रहे थे तो पेतरुस कहते, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु यीशु कहते, हे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? जब मैं सामने खड़ा हूं, जब मैं सामने खड़ा हूं, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, तूने पानी की तरफ क्यों देखा? हे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। प्रभु हमारे सामने खड़े हैं, हम उसकी तरफ देखें। हम अल्प विश्वासी ना बने और ना ही हम संदेह करें, लेकिन विश्वास करें कि जब प्रभु हमारे सामने खड़े हैं, जब प्रभु हमारे साथ खड़े हैं, तो हमारे जीवन में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। संत मत्ती के सुसमाचार में 21 अध्याय 18 से 22 वाक्य में हम पढ़ते, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मेरा अपना भी अनुभव है कि जब जब हमने विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा वह हमें प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ, प्रभु की शक्ति से प्राप्त हुआ, प्रभु के सामर्थ्य से
प्राप्त हुआ। फिलिपियों के नाम पहले पत्र में हम पढ़ते 4 अध्याय और 18 और 19 वाक्य में, अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। जब प्रभु मेरे पास है, प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे सामने हैं, तो मैं संपन्न हूँ। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा मेहमानवित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये संत पौलुस का विश्वास है कि मैं संपन्न हूँ। और हम भी जब प्रभु की शक्ति का अनुभव करते, हम भी संपन्न हैं, हम भी संपन्न हैं, प्रभु हमें संपन्न करते हैं। सूक्ति ग्रंथ 14 अध्याय 27 वाक्य में लिखा, प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है। हालेलुया। प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है और मृत्यु के फंदे से बचाती है। प्रभु पर श्रद्धा हमें मृत्यु के फंदे से बचाती है। स्तोत्र ग्रंथ 18 और 2 और 3 वाक्य में लिखा, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और आश्रयदाता है। हालेलुया। तो ये हमारा विश्वास होना चाहिए, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरा उद्धारक है, प्रभु वो चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है, और प्रभु मेरी ढाल है, और प्रभु मेरा शक्तिशाली उद्धार करता है और आश्रयदाता है। फिर इधर उधर क्यों जाएं, फिर इधर उधर क्यों भटके? प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमारे जीवन में हर काम करने में सक्षम हैं। तो प्रभु स्वयं जो है हर बात का प्रबंध करता है। क्या लिखा यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में 17 अध्याय 7 वाक्य में, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है, वह मनुष्य धन्य है। और यिर्मयाह नबी 17 अध्याय 14 वाक्य में पढ़ते, प्रभु मुझे स्वस्थ कर। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ, इसलिए प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरा उद्धार कर। देखिए, स्वस्थ कर और उद्धार कर, मुझे चंगाई प्रदान कर और मुझे मुक्ति प्रदान कर। सो दोनों बातें साथ चलती हैं। हमें केवल स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रभु के लिए से प्रार्थना नहीं करना, लेकिन हमारा उद्धार होना चाहिए, हमारी मुक्ति होनी चाहिए। ना केवल बीमारी से मुक्ति, लेकिन पाप से मुक्ति होनी चाहिए। जब हम लोग पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं, तभी हम लोग प्रभु यीशु के साथ साथ चलते हैं। और जकरिया का ग्रंथ 4 अध्याय 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य से नहीं, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग जैसे ही विश्वास पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम अपने विश्वास के लेवल को देखें, स्तर को देखें। हमारा विश्वास कितना है? हमारा विश्वास कितना? क्या हम विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि प्रभु सब कुछ करने में सक्षम है और प्रभु हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और प्रभु में जब हम विश्वास करते, ना वह केवल हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, लेकिन हमें पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और इसीलिए हमें प्रभु के चरणों में जाना है। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते आज के इस समय के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है, तेरी आशीषों के लिए। हे प्रभु, कभी कभी हम अल्प विश्वासी बन जाते हैं, और अल्प विश्वासी नहीं, अंधविश्वासी भी बन जाते हैं। इसलिए हमारे
अंधविश्वास से हमें छुटकारा दे और हमारे विश्वास को बढ़ाए, ताकि हम तुझ में पूर्ण विश्वास करते हुए तेरी शक्ति का, तेरी कृपा का, तेरी आशीष का, तेरे सामर्थ्य का अपने जीवन में अनुभव करें और तेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। प्रार्थना करते प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।